हेलो बच्चों। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग 5वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के यानी क्रियात्मक समूह की नेमिंग की जाएगी। कैसे किसी फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करेंगे। और सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका जनरल फार्मूला RCOOH होता है। तो पहले मैं कर देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी बात करते हैं, जिसका जनरल फार्मूला होता है RC≡OH। इस फंक्शन का प्रीफिक्स चार्ट में भी मैं लिखवा चुका हूं। इसका प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न। प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी। इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। इसका IUPAC नेम क्या होता है? एल्केनोइक एसिड। ठीक है। सफिक्स माने क्या होता है? अनुलग्न। जिसे बाद में जोड़ा जाए उसे सफिक्स कहते हैं, जिसे पहले जोड़ा जाए उसे प्रीफिक्स कहते हैं। रूल बाकी मैंने यहां भी आपका लिख दिया है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, तब सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। रूल को ध्यान में रखते हुए पहला कंपाउंड हम लोग देखते हैं। इसमें आप जानते हैं इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 कार्बन होगा तो फॉर्मिक एसिड। उसी तरीके से एल्डिहाइड में भी 1 कार्बन होता है तो फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। मैं आगे बताऊंगा एल्डिहाइड में भी फॉर्मिक एसिड। लेकिन इसका जब IUPAC नाम लिखने की बात होगी तो रूल क्या है? रूल है पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। यहां कोई साइड चेन है नहीं, फंक्शन है। प्राइमरी प्रीफिक्स भी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, यानी साइक्लो ये सब ग्रुप नहीं है। तो वर्ड रूट की बात करेंगे, यानी नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं? 1 कार्बन। तो हम लोग लिखेंगे 1 कार्बन के लिए N। प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे, और प्राइमरी सफिक्स मैं आपको बता चुका हूं कि एन, इन या आइन होते हैं। तो इसमें कार्बन है, सिंगल ही बॉन्ड है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? मेथ प्लस एन। ये हो गया आपका मेथ क्या? वर्ड रूट। एन क्या हुआ? एन हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स। लेकिन अब COOH फंक्शन है तो इसमें लगेगा आपका सेकेंडरी सफिक्स, और इसका सेकेंडरी सफिक्स मैंने अभी बताया है ओइक एसिड। तो यहां मैं लिखूंगा ओइक एसिड, और कंबाइंड इसको क्या लिखूंगा? मेथेनोइक एसिड। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल करते हैं बच्चों। कॉमन नेम इसका भी पता है आपको कि इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है। तो चलिए IUPAC नेम देखते हैं। अगर किसी कंपाउंड में खुद फंक्शन है और उसमें कार्बन भी है तो वहीं से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, तो ये हो जाएगा सेकंड कार्बन। अब बताइए, न तो इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स न ही कोई प्राइमरी प्रीफिक्स, तो क्या करेंगे? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले अब यहां पे वर्ड रूट की बात करेंगे, और नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 हैं तो क्या लिखेंगे? एथेन। एथ लिखेंगे और प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे एन, तो एथेन हो गया। सेकेंडरी सफिक्स लगा देंगे इसमें ओइक एसिड, तो ई हटा करके इसमें ओइक एसिड जोड़ दोगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इसी तरीके से तीसरा नाम देखिए। इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक साइड चेन भी मैं यहां पे डाल देता हूं। एक क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं आप लोग। इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड है। तो यहां से काउंटिंग करते हैं क्योंकि फंक्शन हमको यहीं से मिल रहा है। अब आपका मेन चेन ये हो गया, लेकिन ये क्या है? साइड चेन। तो अब यहां जब साइड चेन मिला है मतलब ये है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। किस पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पे। तो क्या लिखोगे? 2 मेथाइल
हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक वगैरह है ही नहीं इसमें। वर्ड रूट की बात करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो लिखेंगे प्रोप। प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लगेगा। अब इसमें सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे तो COOH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो यहां हम लोग प्रोपेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, या 1 पोजीशन देना जरूरी नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड। अब देखिए इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे होगी। इसमें चेन आपका देखिए, ना तो कोई यहाँ पे आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ना ही कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो वर्ड रूट की बात होगी, यानी नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं। तो 2 कार्बन है इसमें, तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे आप एथेन। 2 कार्बन है तो आप दोनों का पोजीशन देना पड़ेगा आपको 1 और 2। 1 पोजीशन पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और सेकंड पोजीशन पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एथेन 1 2 2 बार है यानी 2 टाइम्स है, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, डाई, और इसका सफिक्स लास्ट में जोड़ेंगे क्या, ओइक एसिड। और भी मैं इस पे क्वेश्चन आपको कराता हूं, इसको नोट करिए आप लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड पे अभी मैंने एक सिंगल फंक्शन आपको बताया है। अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का, ध्यान से आप लोग समझेंगे। यहां भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। फंक्शन से ही हमेशा आप लोग काउंटिंग करोगे, वैसा फंक्शन जिसमें फंक्शन में खुद कार्बन भी प्रेजेंट हो, वहां आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि वहीं से आपको काउंटिंग भी करना है। और वैसे भी इसमें सीनियर फंक्शन भी आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो आप यहां से भी काउंटिंग कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। यहां से भी सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, यहां भी सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, तो आप प्रायोरिटी किसी को भी दे सकते। तो इस फंक्शन से इस फंक्शन तक आओगे या इस फंक्शन से इस फंक्शन तक जाओगे, सीधा नहीं जा सकते। नंबर ऑफ कार्बन उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर थर्ड पोजीशन के बाद फोर्थ पे अगर हमको फंक्शन मिल रहा है तो प्रायोरिटी हमेशा फंक्शन को दी जाती है। तो ये हो गया आपका मेन चेन। जब ये मेन चेन हो गया तो आप देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स यही है आपका साइड चेन। 2 और 3 पोजीशन पे मेथाइल है तो आप लिखेंगे 2 3, 2 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे, डाई मेथाइल, 2 3 डाई मेथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो क्या लिखोगे, 4 है तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट। ये ब्यूट क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स तो होगा नहीं क्योंकि साइक्लिक है नहीं, तो ये ब्यूट क्या है, वर्ड रूट है। इसके बाद लगाते हैं प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स इसमें लगेगा एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो लिख दिया ब्यूटेन। अब सेकेंडरी सफिक्स की बात होगी तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों, तो दोनों का पोजीशन दीजिए। 1 और 4th पोजीशन पे है तो आप लिखेंगे 1 4, और दोनों के लिए 2 बार है यानी 2 टाइम्स है, इसलिए आप लिखेंगे डाइओइक एसिड। इस तरीके से इसकी नेमिंग होगी। जहां एक बार ना समझ में आए उसी को थोड़ा सा पीछे वीडियो को करके आप दूसरी बार समझने का प्रयास करिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे फिर आपको साइड चेन मिला, ये हो गया आपका मेन चेन। तो क्या लिखोगे, 2 मेथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो आप लिखेंगे ब्यूटेन, 1 3 डाइओइक एसिड। इस तरीके से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर फंक्शन यहां आपको दिख रहा है, फंक्शन से आपने काउंटिंग कर ली। चलिए ठीक है, फंक्शन से काउंटिंग किया तो आपको अब दिख रहा है यहां पे सेकेंडरी प्रीफिक्स मेथाइल, दोनों थर्ड पोजीशन पे है तो क्या लिखेंगे 3 3 डाई मेथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड, 3 3 डाई मेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आ जाइए इस क्वेश्चन पे। अब यहां देखिए आप लोग, यहां फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यहां फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शन है, तो फंक्शन इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो अगर आपको पहले ही पोजीशन पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और ये दूसरे तरफ आपको फंक्शन मिल रहा हो, तो प्रायोरिटी आप हमेशा किसको देंगे, फंक्शन को प्रायोरिटी दी जाती है। तो फंक्शन से बच्चों हम लोग काउंटिंग करेंगे और इस तरीके से आपको नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल गए, 4 कार्बन आपको इसमें मिल गए।
अब आप देखिए रूल के हिसाब से पहले आपका क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका क्या है बच्चों, मेथाइल, तो क्या लिखोगे 2 मेथाइल, हो गया ये। 2 मेथाइल के बाद देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स, कोई साइक्लिक वाइक्लिक है नहीं तो प्राइमरी प्रीफिक्स का कोई मतलब नहीं है। वर्ड रूट में आ जाइए, वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो क्या लिखोगे ब्यूट। इसके बाद देखिए प्राइमरी सफिक्स, अब कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी आ गया, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन आपको देना पड़ेगा ब्यूट के बाद। 3 और 4 में है तो 3 4 में लिस्ट नंबर कौन सा आपका, थर्ड है, तो आप लिखोगे ब्यूट 3। डबल बॉन्ड के लिए आपका प्राइमरी सफिक्स होता है बच्चों इन, थर्ड पोजीशन था तो मैंने लिख दिया 3 इन, और लास्ट में आपको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स, और ये आपका सफिक्स जो सीनियर फंक्शन है वो 1 पोजीशन पे है, तो 1 लिखें या ना लिखें आप डायरेक्ट लिख देंगे 3 इन 1 ओइक एसिड, या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 3 इनोइक एसिड, ई हटा करके ओइक एसिड इसमें ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चों, यहां भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहां भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो आप बताइए काउंटिंग कहां से किया जाए, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन सेकंड पोजीशन पे इधर आपको साइड चेन मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है, तो आपको प्रायोरिटी यहां देनी पड़ेगी। तो इसको आपने प्रायोरिटी दिया तो क्या लिखोगे 2,2 डाइमेथाइल, 2,2 डाइमेथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो लिखेंगे ब्यूटेन, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन, पोजीशन दे देंगे 1,4 डाइओइक एसिड। इस तरीके से बच्चों इसकी नेमिंग होती है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ साथ अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, अभी मैं एक ही फंक्शन का आपको एग्जांपल दिया हूं, एक ही फंक्शन के बारे में अभी आपको बता रहा हूं, फिर आपको मल्टीपल फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा, एक एक फंक्शन पहले मैं पढ़ा लूं, उसी में मल्टीपल भी मैं करता जाऊंगा, ध्यान से आप लोग समझते जाएंगे। जैसे देखिए कार्बन कार्बन के बीच यहां डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक और एग्जांपल दे देते हैं, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, साइड चेन भी मैंने दे दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे दिया। अब बताइए, मैंने अभी आपको बताया था, इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। फर्स्ट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, यहां फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मैंने बोला था कि फंक्शन इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, काउंटिंग कर दिया आपने। अब देखिए यहां पे कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि कोई साइड चेन नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स के क्योंकि है नहीं, क्योंकि यहां पे साइक्लिक कोई ग्रुप नहीं है। तो वर्ड रूट की बात करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 कार्बन है, तो हम लोग लिखेंगे हेक्स। प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे तो प्राइमरी सफिक्स में इन भी है और आइन भी है, अल्फाबेटिकली इन पहले आता है, 5 6 के बीच में है तो आप क्या लिखोगे 5 इन, 3 4 के बीच में है तो क्या लिखोगे 3, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे आइन, और लास्ट में इसका सफिक्स लगा दोगे 1 ओइक एसिड। इस तरीके से नेमिंग होती है इसकी। यहां भी आप देखिए, यहां तो कुछ नहीं, फंक्शन इस साइड में, यहां सिंगल बॉन्ड है, फंक्शन से आपने काउंटिंग कर लिया। साइड चेन आपका ये है 2 मेथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7, आप लिखोगे बच्चों हेप्ट। डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड को आपको पहले लिखना है तो आप क्या लिखोगे 3 इन। 5 6 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो किसको प्रायोरिटी दोगे 5 को, तो लिखेंगे 5 आइन, और लास्ट में इसका लगाएंगे सफिक्स ओइक एसिड। ठीक है, एक होमवर्क आप लोग नोट कर लेंगे, और होमवर्क करने के बाद इसको आप लोग करने के बाद ग्रुप में सेंड कर देंगे। कितने लोग इसको देखेंगे, सही सही करके भेजते हैं, कितने लोग पढ़े हैं, पहले से भी पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हुए हैं, और इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजेंगे, ये 2 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका यहाँ पे खत्म होता है, और होमवर्क नोट कर लेंगे, सॉल्व करके ग्रुप में आप लोग सेंड करेंगे।
कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके सामने, मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूं। फंक्शन से फंक्शन तक काउंटिंग किया, नंबर ऑफ कार्बन हमको कितने मिल गए? 5। ये फंक्शन आपका छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको दो तरीके से बताएंगे कैसे करते हैं। तो आप फंक्शन से फंक्शन तक काउंट किया, आपको नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल गए? 5 कार्बन मिले। तो आप देखिए कि इन दोनों के कार्बन की काउंटिंग हुई, लेकिन इस कार्बन की काउंटिंग नहीं हो पाई। तो जिस कार्बन की काउंटिंग नहीं हो पाई उसका आपको लगाना है प्रीफिक्स। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रीफिक्स में आप देखिए पीछे मैं लिखवा चुका हूं, कार्बोक्सी। तो ये थर्ड पोजीशन पे है, तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बोक्सी। 3 कार्बोक्सी, ये आपका एक तरह से प्रीफिक्स लग गया। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं, तो क्या लिखोगे? पेंटेन, पेंट लिखेंगे। और प्राइमरी सफिक्स की बात आएगी तो एन लग जाए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हो गया पेंटेन। अब पोजीशन दो जिस कार्बन की काउंटिंग हो रही है 1 और 5, तो लिखोगे 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका इसलिए होगा क्योंकि बीच में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई, उसको काउंट नहीं किया गया बच्चों। तो उसको भी ऐसा किया जाए कि बराबर बराबर सबको अधिकार मिले, बराबर इन लोगों के साथ न्याय हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन के कार्बन को नहीं काउंट करते हैं। तो हम लोग किसको काउंट करेंगे? इसको, इसको और इसको काउंट करते हैं। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लिया 2 और इसको मान लिया 3। यानी अब हमारे पास चेन में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए बच्चों क्या आप लोग लिखोगे? तो आप लोग लिखोगे प्रोपेन। पोजीशन दोगे 1 2 3, 1 2 3। कितनी बार है ये? 3 पोजीशन पे है तो 3 टाइम्स है, तो लिखेंगे ट्राई। ओइक एसिड कभी नहीं लिखोगे, ओइक एसिड तभी लगाना है जब उसका कार्बन काउंट होगा। तो क्या लिखोगे? ट्राई के बाद आप लोग लिखोगे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है और ये भी सही है। जिस मेथड से आपको करना है आप लोग कर सकते हो। CH3SO3H, देखिए इसका एग्जांपल सल्फोनिक फंक्शन है जिसका प्रीफिक्स पूर्वलग्न सल्फो होता है, सफिक्स जिसका सल्फोनिक एसिड होता है, और जिसका IUPAC नेम पहले एल्केन फिर सल्फोनिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले क्या लगाना है? पहले एल्केन फिर सल्फोनिक एसिड, यानी सल्फोनिक एसिड एज अ सफिक्स लास्ट में लगाना है। तो पहले एल्केन वर्ड आ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1। तो क्या लिखेंगे? 1 कार्बन के लिए बच्चों लिखेंगे मेथेन, फिर डायरेक्ट लिख देंगे सल्फोनिक एसिड। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लिया जाए। यहां से काउंटिंग करेंगे जहां से फंक्शन नजदीक मिले। नंबर ऑफ कार्बन बच्चों इसमें 2 हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे? एथेन सल्फोनिक एसिड, एथेन सल्फोनिक एसिड। और एग्जांपल देखिए, इस बार SO3H में, चूंकि कार्बन तो इसमें है नहीं फंक्शन में, तो आप बीच में से कूद के तो काउंटिंग करोगे नहीं। 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन यहां से भी आपको 3 मिलेंगे, यहां से भी 3 मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है? एल्केन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो लिखेंगे प्रोपेन। अब इस बार जो सल्फोनिक एसिड है वो 1 पोजीशन पे नहीं है, यहां 1 पे था, यहां पे 1 पे था, यहां इस बार सेकंड पोजीशन पे है। तो आप लिखेंगे प्रोपेन के बाद 2 सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से नेमिंग की जाती है। ये अगर मान लो तो मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं आपको, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लगाइए किसी भी लेवल का। 1 2 3, कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे बच्चों? प्रोपेन। अब ये जो सल्फोनिक ग्रुप है वो आपका सेकंड पोजीशन पे 2 टाइम्स है, तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे 2 2 डाई, 2 बार है तो सल्फोनिक एसिड। इसी तरीके से नेमिंग की जाती है। ठीक है। आइए मैं इसमें एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डाल करके भी मैं आपको बता दूं कैसे नेमिंग की जाती है।
मोर देन वन फंक्शन भी आपको बताऊंगा मैं। चलिए, मैंने एक डबल बॉन्ड डाल दिया, ट्रिपल बॉन्ड भी डाल दिया, और यहां पर एक SO3H डाल दिया। एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल से ना समझ में आए तो मैं दूसरा एग्जांपल भी आपके सामने रख दे रहा हूं, इस एग्जांपल से भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल। ठीक है, तो बच्चों देखिए, इस वाले एग्जांपल में आपका कार्बन इसमें नहीं कि आप इसको 1 मान लेंगे, इसमें सल्फर है, इसकी काउंटिंग नहीं होगी। ये 1 कार्बन है आपका, ये भी 1 है। यहां डबल बॉन्ड है बच्चों, यहां फंक्शन है, फंक्शन को प्रायोरिटी देंगे आप लोग, पहले भी मैं बता चुका हूं। कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, कोई साइड चेन इसमें लटकता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं, क्योंकि कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। तो वर्ड रूट में आ जाओ, नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो क्या लिखोगे, पेंट। प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड को पहले लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4 इन। ट्रिपल बॉन्ड को उसके बाद लिखोगे, 2 3 के बीच में है तो क्या लिखोगे, 2 आइन। और लास्ट में इसका लगेगा सफिक्स, तो लिख देंगे बच्चों 1 सल्फोनिक एसिड। 1 नहीं भी लिखेंगे, बस लिख देंगे सल्फोनिक एसिड, तब भी कंसीडर हो जाएगा। अब देखिए, यहां भी पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यहां फंक्शन, फंक्शन को हमेशा प्रायोरिटी देंगे। अब इस बार आपको साइड चेन मिला तो क्या लिखोगे, 4 मेथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, तो लिखेंगे बच्चों हेक्स। डबल बॉन्ड पोजीशन 5 6 के बीच में है तो क्या लिखोगे, 5 इन। ट्रिपल बॉन्ड 2 3 के बीच में है तो क्या लिखोगे, 2 आइन। और लास्ट में लिख दोगे सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊं बच्चों, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो और फंक्शनल ग्रुप के रूप में सल्फोनिक एसिड भी हो, दोनों हो। कैसे तब करोगे, ध्यान दो। मोर देन 1 फंक्शन अगर हो जाए तो कैसे काउंटिंग करोगे, किस तरीके से इसकी नेमिंग करोगे। चलो ये देखो एग्जाम्पल, आपको मैं प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शन का लिखवा चुका हूं, जिसमें ऑर्डर में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर है, SO3H ग्रुप नीचे है। मतलब इस कंपाउंड में फंक्शन सीनियर कौन सा है, ये है। और वैसे भी इसमें कार्बन है तो ये काउंटिंग इसकी होगी फर्स्ट पोजीशन पे। चलिए हो गया। अब ध्यान देना है आपको कि इस बार जो SO3H है और COOH है, इन दोनों में सेकेंडरी सफिक्स किसका लगेगा। अब ये सीनियर है तो इसी का हमेशा सेकेंडरी सफिक्स लगेगा। अब ये एज ए जूनियर हो गया और जूनियर का हमेशा क्या लगेगा, इस जूनियर का लगेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स बच्चों। और कोई साइड चेन तो है नहीं सेकेंडरी प्रीफिक्स में, तो अगर वहां रहता तो अल्फाबेटिकल हम लोग देख लेते, लेकिन यहां नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में आप लगाओगे क्या, 2। और इसका प्रीफिक्स मैं अभी आपको बता चुका हूं, प्रीफिक्स क्या था, सल्फो। तो लिखेंगे 2 सल्फो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन, तो आप लोग लिखोगे प्रोपेन। 1 ओइक एसिड, या डायरेक्ट लिख दोगे ओइक एसिड। चलो इस पे एक और एग्जांपल कराता हूं। चलो मैं CH3 भी जोड़ दे रहा हूं, एक SO3H भी जोड़ दे रहा हूं, और यहां COOH फंक्शन जोड़ दिया। तो काउंटिंग हमेशा आप भी जान रहे हो बच्चों की फंक्शन से ही काउंटिंग होती है, फंक्शन से काउंटिंग होती है। फंक्शन से हमने काउंटिंग कर दिया। बोर होके मत पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, जब इच्छा हो तब पढ़ो। पूरी रात तुम्हारी है, भागा नहीं जा रहा है, अपने हिसाब से चलो, जितना मन लगे उतना पढ़ाई करो। 1 2 3 4। तो बेटा मैंने बताया कि अब इसका क्या लगे, ये सीनियर फंक्शन है तो इसका आप क्या लगाओगे, सेकेंडरी सफिक्स लगाओगे। इन दोनों का क्या लगेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें ये सल्फोनिक एस, सल्फो एस से शुरू हो रहा है, और ये मेथाइल एम से, तो एम पहले आता है, इसको पहले लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3 मेथाइल 2 सल्फो, 2 सल्फो। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड।
चलिए एक होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क करके ग्रुप में आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में बातचीत नहीं, बस होमवर्क डाल देना है। पर्सनल कुछ पूछना है मेरे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। ये आपका हो गया बच्चों HW, ठीक है। नोट कर लेंगे, 2 फंक्शन मैंने आपका बताया, दोनों को तैयार करेंगे बच्चों, ठीक है।